यस, निस्संदेह प्रतिवादी संख्या 1 ने 26 अगस्त 1994 को लिखित कथन फाइल किया और तत्पश्चात प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए वादियों द्वारा कोई अनुमति नहीं चाही गई थी। 16 सितंबर 1996 के पश्चात जब राजस्थान राज्य ने लिखित कथन प्रस्तुत किया, वादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 9 के अधीन आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या 1 साथ ही राजस्थान राज्य द्वारा फाइल किए गए लिखित कथन के परिशीलन से प्रकट होता है कि ये दोनों लिखित कथन प्रकृति में एक समान हैं। 24 सितंबर 1996 को वादियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 9 के अधीन दिए गए आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादियों ने प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित कथन का प्रत्युत्तर फाइल करने का चयन क्यों नहीं किया। विधि लिखित कथन में किए गए अभिकथनों को आक्षेपित करते हुए प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए वादी को विवश नहीं करती है। प्रत्युत्तर फाइल करने में विफलता को लिखित कथन में अभिवाक की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न को विनिश्चित करने में कि क्या इजाजत प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, न्यायालयों को उस विलंब जो अनुपूरक लिखित कथन द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिविरोध उठाने में हुआ और उन कारणों पर कि वे प्रतिविरोध पूर्व में क्यों नहीं उठाए गए विचार करना है। यह अब निर्धारित किया गया था कि आदेश 8 नियम 9 के अधीन आवेदन करने वाले पक्षकार को अतिरिक्त लिखित कथन फाइल करने की अनुमति के लिए आवश्यक कारण देने होते हैं। वह उसका अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता और यह न्यायालय अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में नया अभिवचन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है। उपर्युक्त विवेचन से विधिक स्थिति निम्नानुसार प्रकट होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 9 के अधीन इजाजत प्रदान करना विचारण न्यायालय में निहित न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है। वादी को लिखित कथन का प्रत्युत्तर फाइल करने की अनुमति चाहने के लिए अत्यावश्यक कारण देने होंगे। यदि वादी द्वारा
कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता है तो वह लिखित कथन में अभिवाक्य की स्वीकृति का कारण नहीं हो सकता। यह प्रश्न विनिश्चित करने के समय कि क्या इजाजत प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, विचारण न्यायालय ऐसी विलंब यदि कोई हो पर विचार करेगा जो लिखित कथन का प्रत्युत्तर फाइल करने की इजाजत चाहते हुए आवेदन फाइल करने में हुआ है। अंतिम विश्लेषण के साथ में मैं वादियों की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा किए गए निवेदनों से सहमत होने में अपने को असमर्थ पाता हूं। मुझे आक्षेपित आदेश में अधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है और यदि इसे बनाए रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो यह न्याय की विफलता नहीं होगी। परिणाम स्वरूप यह पुनरीक्षण असफल होता है और एतद द्वारा खारिज किया जाता है। मामले का अभिलेख तुरंत वापस भेज दिया जाए। पक्षकारों को 26 मार्च 1998 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।